ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको नमाज का स्कार्फ बनाना सिखाऊंगी। पहले भी मैंने वीडियो अपलोड की है, लेकिन मैं अपने लिए बना रही थी, सोचा क्यों ना आपको भी दोबारा से बता दूं। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल फैब्रिक लिया है स्कार्फ बनाने के लिए। ये फैब्रिक जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ये जो है 4 मीटर के पीस में मिलता है, जिसमें से मैंने 2.25 मीटर निकाल के अलग कर लिया है। और ये बहुत ही ज़्यादा हल्का है, तो हम जो है इसी से स्कार्फ बनाएंगे। साथ में हम ये ब्लैक लेस भी इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो मैं आपको जो है इसकी विड्थ बता देती हूँ कि इसकी विड्थ कितनी है। आपके पास अगर कॉटन ड्रेस का दुपट्टा है तो आप उससे भी डायरेक्ट बना सकते हैं। तो हम यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लेंगे। इसकी विड्थ देखिए नॉर्मली है, जैसे कि 43-44 होती है, तो यहाँ से यहाँ तक 43 इंचेस है। तो हम इसी में से स्कार्फ को बनाएंगे। और ये स्कार्फ मुश्किल से आपको 15 से 20 मिनट ही लगेगा बनाने में, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। मेरा जो स्कार्फ है नमाज का बहुत पुराना हो चुका था, मैंने सोचा क्यों ना नया बनाया जाए और साथ ही में आपके साथ ये वीडियो भी शेयर की जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्कार्फ बनाने के लिए इसे डबल करेंगे। तो डबल करने के बाद में इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बंद साइड है और सामने वाला खुला वाला हिस्सा है। और इसके लिए हमें बस हमारे फेस का जो राउंड है उसकी गोलाई चाहिए रहती है, तो उसका हम हाफ़ कर लेंगे। यानी मेरी जो है 21 है, तो मैं हाफ़ यहाँ पे 10.5 इंच लूँगी और हाफ़ इंच हम बाद में सिलाई के लिए लेंगे, यानी हम टोटल 11 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हम 11 इंच पे मार्क कर देंगे। आप अपने चेहरे के हिसाब से यहाँ पे निशान लगा लीजिए। और साथ ही में हम यहाँ पे जो है एक नॉच लगा देंगे। ये कपड़ा जो है लाइनिंग वाला है, तो आपको जो है इसके अंदर निशान भी अच्छी तरह से दिखाई नहीं देगा। तो मैं आपको बाद में जूम करके दिखा दूँगी। और यहाँ से यहाँ तक आप इसकी लंबाई ले लीजिए। यानी अगर आप कोई दुपट्टा वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं तो उसकी लंबाई जितनी सामने की है उससे जो पीछे वाला हिस्सा है 4 से 5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने सेम ही रखा है। तो हम क्या करेंगे, मेजर टिप को यहाँ कॉर्नर पे अटैच कर देंगे और इसके बाद में हम जो है गोलाई इसमें मार्क करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक भी हम 43 इंचेस ही रखेंगे। पूरा हम इसी तरीके से घुमाते चले जाएंगे और इसे अच्छी तरह से मार्क कर देंगे। अगर आपको बैक वाला हिस्सा लंबाई में ज़्यादा रखना है तो आप 4-5 इंच लंबा कर सकते हैं। तो मैं आपको देखिए यहाँ जूम करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखिए चौक का निशान आपको दिखाई दे रहा होगा। इस लाइनिंग की वजह से जो है अच्छी तरह से ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैंने यहाँ पे मार्किंग अच्छी तरीके से कर दी है। सेम इसी मेथड से आप छोटे बच्चों का भी बना सकते हैं। इसके बाद में इसे हम कट कर लेंगे। अगर हम यहाँ पे सर्कल बिल्कुल कट करते हैं तो हमारा जो स्कार्फ है वो बिल्कुल सर्कल में ही आता है। तो इसे हम यहाँ साइड में रख देंगे। इसके बाद में जो यहाँ नीचे बचा हुआ फैब्रिक है इसके अंदर से हम माथा पट्टी कट करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पहले क्रॉस में फोल्ड करेंगे। इसकी चौड़ाई हम 5 इंच ले लेते हैं। हम जो है वो बड़ी साइज़ में बना रहे हैं इसलिए हमने 5 इंच लिया। अगर आप बच्चों का बना रहे तो आप 3 इंच ले सकते हैं। इसके बाद इसे इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। तो ये 4 फोल्ड में हो गया फैब्रिक। उसके बाद में हम अब जो है इसकी चौड़ाई वापस देख लेते हैं। ये 5 इंच है यहाँ से यहाँ तक, और इसकी जो यहाँ से लंबाई है वो फोल्ड करने के बाद 9 इंच है। तो ये भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे क्रॉस में निशान करिए और फिर इसे हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हल्का सा गोलाई हम दे देंगे और फिर इस हिस्से को हम कट कर देंगे। अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि 6 साल के बच्चे का बताइए, 16 साल की लड़की का बताइए। तो मैं बस यही कहूँगी कि साइज़ आप अपने हिसाब से इसमें छोटा या बड़ा कर सकते हैं। बस आपको मेजर करना होगा, यानी आपको अपने सर से लेके अपनी कमर या फिर उसके नीचे तक मेजर टेप रख के जितनी भी लंबाई आएगी उस हिसाब से आपको फैब्रिक का जो है नाप लेना है। तो देखिए इस कैप को हमें यहाँ पर अटैच करना है। यहाँ सेंटर में भी हम एक नॉच लगा देते हैं और फिर इसे मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से आप लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसे हम अंदर की तरफ कर देंगे, यानी ये इस तरह लगेगा। तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से इसे लगाना है। हम इसे जो है 2-3 तरीके से लगा सकते हैं। आप मेरे हिजाब वाली वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। सिंपल अगर आपको नहीं आता लगाने तो आप देखिए इस तरीके से भी लगा सकते हैं। इसे मैं आपको खोल के दिखा दूँगी अभी। तो देखिए इसे पहले हम सीधा करेंगे। यहाँ बिल्कुल सेंटर में हम एक पिन लगा देंगे ताकि ये हिले नहीं, और फिर दोनों तरफ से हमें इसमें सिलाई लगानी है। उसके बाद में हम इसे टर्न करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसे रखना है और दोनों तरफ से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी जो ये कैप वाला हिस्सा है इसे हम पलट लेंगे, यानी उल्टी साइड हम ऊपर की तरफ कर देंगे। और इस कपड़े में क्योंकि देखिए कटिंग करने के बाद में ये धागा निकल रहा है तो हम जो है डायरेक्ट इसे नहीं लगाएंगे। तो इसके लिए हम पहले एक सिलाई लगा के इसे पलट देंगे ताकि हमारी जो ये कैप है धुलने के बाद में इसमें से धागा बिल्कुल भी नहीं निकले। तो किनारी पर से हम एक सिलाई लगाएंगे पहले।
तो सिलाई करते वक्त थोड़ी सी जगह हम छोड़ देंगे ताकि वहाँ से हम इसे पलट सकें। इसे अब हम सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद में इसका पॉइंट भी हम साइड से निकाल देंगे। तो ये देखिए सीधा हो गया है और बीच में जो हिस्सा हमने छोड़ दिया था इसे हम बंद कर देंगे सिलाई करके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करें, और आपको अगर हिजाब और अबाया वगैरह सिलने का शौक़ है तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियो मैंने अपलोड की है। और भी कई तरह से मैंने हिजाब बनाना सिखाया है, खासकर मैं बेबी हिजाब बनाती हूँ, तो उसमें अलग अलग तरीके से इस कैप को लगाने का मैंने तरीका सिखाया है। तो आपको जो तरीका ईजी लगे आप उस तरीके से जो है इस कैप को हिजाब में अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा के इसे बंद कर दिया है। तो यहाँ पे जो है हम इसे हाफ़ करेंगे और सेंटर पॉइंट इसका मार्क कर देंगे अच्छी तरह से, क्योंकि हमारा जो है सेंटर पॉइंट मार्क होना बहुत ज़रूरी है। यहीं से हमें हमारे स्कार्फ में इस कैप को अटैच करना होता है। तो ये देखिए हमारा सेंटर पॉइंट इसका रह गया। यहाँ से यहाँ तक हमने जो मार्क किया है हमारे चेहरे की गोलाई के हिसाब से, और बिल्कुल सेंटर में हम इसे रखेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर रखने के बाद में हम इसे देखिए दोबारा से यहाँ पर रखने के बाद पिन लगा देंगे, और यहीं से जो है हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक हमने मार्क किया है वहाँ तक हम इसमें सिलाई लगा के इस कैप को अटैच करेंगे। आप चाहें तो सेंटर से भी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ किनारी पर से ही मैं इसमें सिलाई लगा रही हूँ। तो पहले हम सिंगल सिलाई लगा के इस कैप को अटैच करेंगे। अगर आप कोई ऐसा फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं जो कि स्ट्रेचेबल है, जिसमें से धागा नहीं निकलता है, तो आप डायरेक्ट जो है इसे इसमें अटैच करके डबल सिलाई लगा के कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने देखिए इसे अटैच कर दिया है। अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और दोबारा से किनारी पर से एक सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हम थोड़े से फैब्रिक को आगे की तरफ से ही हल्का सा फोल्ड कर लेंगे अंदर की तरफ। उसके बाद में यहीं से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम जो है स्कार्फ को सीधा भी करते जा रहे हैं और साथ में हम इसके अंदर सिलाई भी लगाते जाएंगे। तो इस तरीके से हमने जो ये कैप लगाई है वो मज़बूती के साथ इसमें रहेगी। और इसी पे अगर आप चाहें तो एक डोरी भी लगा सकते हैं दोनों तरफ बांधने के लिए। अगर आपको लगानी है तो साथ में आप दो डोरी भी दो तरफ करके लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए इस कैप को अटैच कर दिया है। तो आप देख सकते हैं हमने जो कैप की चौड़ाई रखी है इस स्कार्फ के हिसाब से, और जो हमने इसमें ये इस तरीके से अटैच किया है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने इस कैप को इसमें लगाया है। अब हम इसमें जो है फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, यानी हमारे चेहरे की गोलाई के हिसाब से छोड़ के बाकी सारे हिस्से को हमें बंद कर देना है। तो यहाँ सामने से हमें सिलाई लगानी है। तो चेहरे की जितनी भी आपकी गोलाई होती है उसका हाफ़ हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे 10.5 या फिर 11 इंच जो है बड़ों की साइज़ एकदम परफेक्ट होती है। तो यहीं से हम सिलाई लगा के इसे बंद कर देंगे। और लास्ट में अगर आपको सिंपल रखना है तो आप डबल फोल्ड करके इसके अंदर सिलाई लगा सकते हैं। अगर आपको पीको कराना है तो आप पीको भी करा सकते हैं, लेकिन हम लास्ट में इसमें लेस लगाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम पक्का कर देंगे सिलाई करके। उसके बाद में बिल्कुल सीधी सिलाई इसके ऊपर लगा देंगे। अब यहीं से घुमाते हुए हम डबल सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे। इतना करने के बाद में हमें डबल करके इस पर सिलाई नहीं लगानी है, बल्कि हम इसके अंदर एक सिंगल फोल्ड करेंगे किनारी पर से। उसके बाद में उसमें सिलाई लगाएंगे। और ये हम किस लिए कर रहे हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। सिर्फ सिंगल ही फोल्ड करेंगे और पूरी गोलाई से हम इसमें एक सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने पूरी सिलाई लगा दी है। अब लेस को हम इस तरीके से रखेंगे, यानी हमारा जो ये लेस का उल्टा साइड है ये ऊपर रहेगा, और यहाँ पे रखते हुए हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो लेस को आपको उल्टा करके ही रखना है, और हम थोड़ा यहाँ पे गैप छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। तो इस लेस को हमें घुमाते हुए पूरे स्कार्फ में हमें लगा देना है। लेस को हम बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे, क्योंकि ये गोलाई में स्कार्फ है, तो इसमें जो है लेस को थोड़ा सा हमें लूज़ ही रखना होगा। तो इस तरीके से हम इसमें लगाते चले जाएंगे। तो सारी लेस को देखिए मैंने लगा के कंप्लीट कर दिया है।
अब हमें जो है इसे पलट देना है। देखिए इस तरीके से हम इसे टर्न करेंगे। ऐसे टर्न करने के बाद में इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। आप अगर चाहें तो डबल सिलाई लगा के पहले स्कार्फ में नीचे कंप्लीट कर दीजिए, उसके बाद में आप लेस लगा सकते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर आप लेस लगाएंगे तो आपकी लेस जो है बहुत ही फिनिशिंग के साथ दिखाई देगी। और हमने नीचे पहले इसलिए एक बार फोल्ड किया ताकि हमारे जो स्कार्फ का धागा है वो बिल्कुल भी दिखाई ना दे। अगर हम डायरेक्ट इस तरीके से भी लगाते तो धागा नीचे की तरफ दिखाई देता। तो थोड़ी सी लेस लगा के मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से ये दिखाई देता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से हमने जो अंदर फोल्ड किया और ये बाहर वाला हिस्सा है, बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो हमारा यहाँ पे स्कार्फ बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। और इस स्कार्फ को जो है हमने 2.25 मीटर फैब्रिक में बना के रेडी किया है। और इसके अंदर जो है लंबाई चौड़ाई हमने बिल्कुल सेम ही रखी है, वरना अगर आप दुपट्टा लेते तो सामने का हिस्सा थोड़ा सा छोटा रहता और पीछे वाला थोड़ा सा लंबा रहता। तो नमाज के स्कार्फ को आप किसी भी कलर में बना सकते हैं, किसी भी फैब्रिक पे बना सकते हैं, जो भी कंफर्टेबल आपको लगे, जो पहनने में आरामदेह रहे। ऐसे ही कपड़े का आप जो है नमाज का स्कार्फ बना के रेडी कर सकते हैं। मुझे क्योंकि ब्लैक एंड वाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने जो है इसमें इस स्कार्फ को रेडी किया है। और मैंने देखिए यहाँ पे डमी को भी पहनाया है, आप इसकी लंबाई भी देख सकते हैं। तो इसे जो है मेरी बेटी पहन के आपको दिखाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और इसकी लेंथ भी देखिए बहुत ही अच्छी आई है। तो इसी तरीके से आप लोग भी घर पर ही नमाज का स्कार्फ बना के रेडी करिए। नमाज अबाया भी बोल सकते हैं या फिर फुल स्कार्फ भी बोल सकते हैं नमाज के लिए जो हम पहनते हैं। तो लेकिन इसकी कटिंग करने से पहले मैं आपको पेपर पे इसकी पूरी कटिंग समझा दूंगी। अगर आपको पेपर पे इसकी कटिंग समझ में आ जाएगी तो कपड़े पे आप आसानी से कट कर सकते हैं। तो कपड़े को आपको इस तरह से डबल फोल्ड करके 2 लेयर्स में रखना है। एक लेयर्स इसकी जो है छोटी रहेगी, वो फ्रंट वाली है, और बैक वाली इसकी जो है 5 इंच हम लंबाई में रखेंगे। उसके बाद में हमें फेस का राउंड हमारा जितना भी रहेगा उसका 4th पार्ट करना है, और फिर वो हम यहाँ पे लेंगे। ये जो हिस्सा रहता है ये जिल्बाब के ऊपर का हिस्सा है, यानी जो हमारे सर पे रहता है। तो इसके लिए आपको आपके फेस की गोलाई का नाप लेना होगा। उसको आपको 4 से डिवाइड करना है, फिर जितना भी आएगा वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैं 5 इंच रखूँगी। अगर आपका चेहरा थोड़ा सा बड़ा है तो आप 1 इंच बढ़ा सकते हैं, 6 इंच रख सकते हैं। अगर इससे छोटा रखेंगे तो आपके फेस के अंदर वो नहीं जाएगा। और यहाँ पे क्रॉस करने के बाद में हम हमारी जो स्लीव्स की लेंथ है वो रखेंगे। अगर आपके कपड़े का पन्हा ज़्यादा है तो ये जो जिल्बाब है वो ज़्यादा अच्छा बनता है। अगर कम पन्हे का कपड़ा है तो आपको जो स्लीव्स है उसमें थोड़ा सा लंबाई में कपड़ा लगाना होता है। तो यहाँ पे मैं 27 इंच रख रही हूँ। आप अपनी लंबाई के हिसाब से इसे 30 इंच भी रख सकते हैं, पर ये छोटा नहीं होना चाहिए, वरना जिल्बाब जो है वो थोड़ा सा आस्तीन वाला हिस्सा वो खींचेगा। उसके बाद में आपको यहाँ से गोलाई रखनी है, यानी जितना भी आप कफ लगा रहे हैं या आस्तीन इसके अंदर लगाने वाले हैं उस हिसाब से आपको इसकी जो है गोलाई मेजर करना होगा। और जितनी भी आपकी गोलाई आएगी उसका आपको हाफ़ करके इसमें लेना है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप इतनी लंबाई से लगा रहे हैं तो यहाँ पे आपको गोलाई से मेजर टिप रखना है, और जो भी आपकी ये गोलाई आएगी उसका हाफ़ इसमें कर देना है। और हाफ़ करने के बाद में जो आएगा उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह पे सिलाई लगेगी, जिसकी वजह से 1 इंच कम हो जाएगा, इसलिए आपको 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे रखना है। उसके बाद आपको जिल्बाब की लेंथ लेनी है। तो जो फ्रंट लेंथ इसमें होती है वो थोड़ी कम होती है, और बैक वाली उससे 5 इंच एक्स्ट्रा होती है, क्योंकि जब इसे पहनते हैं तो सर के ऊपर हम इसे उठा के पहनते हैं, जिसकी वजह से वो लंबाई हम एक्स्ट्रा यहाँ पे लेते हैं। तो नॉर्मली इसमें जो है 60 लेते हैं, लेकिन अगर आपको पैर तक इसे बनाना है तो आप इसमें 62 ले सकते हैं, और पीछे की जो बैक लेंथ रहेगी वो आप 67 तक कर सकते हैं। ये अगर आप छोटा रखेंगे तो पहनने के बाद में ये उठ जाता है, तो इसलिए इसमें लंबाई ज़्यादा रखते हैं, और नीचे आपको एक्स्ट्रा 5 इंच लेना होगा। उसके बाद में हम इसका सेंटर निकाल लेंगे बॉटम का। तो बैक वाला भी सेंटर हम इस तरह से निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे गोलाई देना है। अब हमें यहाँ पे जो खुला वाला हिस्सा है रहेगा कपड़े का, यहाँ पे हम 2 इंच ऊंचाई पे निशान लगाएंगे। उसके बाद में यहाँ से यहाँ हमें मिला देना है। तो इस तरह हम क्रॉस करके हल्का सा राउंड शेप देंगे नीचे की तरफ। सेम हमें बैक में भी इसी तरह करना है, यानी हम नीचे वाले हिस्से का सेंटर पॉइंट लेंगे और यहाँ से हम इसे आगे वाले हिस्से में इस तरह से मिला देंगे। तो जब हम सिलाई करेंगे तो ये हिस्सा दोनों बराबर हो जाएगा। पहनने के बाद में बिल्कुल भी छोटा बड़ा ये नहीं लगता है। इसके बाद में हमें साइड में स्लीव्स का निशान लगाना है। आप चाहे तो इस तरह भी छोड़ सकते हैं, बिल्कुल सीधा भी रख सकते हैं, लेकिन हम इसमें हल्का सा शेप देंगे। शेप देने की वजह से ये और भी ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है।
लेकिन आपको इसके अंदर स्लीव्स जो है लास्ट में कटिंग करना है। जब आप इतना कपड़ा कटिंग कर लें, उसके बाद में इसकी सिलाई कर लें और फिर आप इसे पहन के देखें तो आपकी समझ में आ जाएगा कि आपको कितनी स्लीव्स लगानी है। अगर आपने ज़्यादा पन्ने का कपड़ा लिया फिर तो कुछ प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर, अगर स्ट्रेचेबल कपड़ा लिया तो उससे और भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। लेकिन दूसरे किसी कपड़े से अगर आप बना रहे हैं तो इसके अंदर आपको ख़ास ख्याल रखना है, पन्ना अगर कम है तो स्लीव्स जो है थोड़ी लंबी लगानी होगी। और स्लीव्स की चौड़ाई आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इलास्टिक लगाना है तो कपड़ा आपको थोड़ा सा चौड़ा रखना होगा इसके अंदर, और आप चाहें तो सिंपल फोल्ड करके भी डायरेक्ट इलास्टिक इसके अंदर लगा सकते हैं। उसके बाद हमें इसके अंदर माथा पट्टी कटिंग करनी होगी। तो माथा पट्टी के लिए आपको कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करना है, फिर 4 फोल्ड करना है और इसे हम इस तरह लंबाई में रखेंगे। और उसके बाद फोल्ड करने के बाद में हम यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाएंगे, यानी टोटल इसकी चौड़ाई जो है वो 8 इंच होगी। उसके बाद हम लंबाई इसमें ले लेंगे और इसमें मार्क करने के लिए यहाँ पे हमने जो मार्क किया था 5 इंच, सेम उतना हम यहाँ पे मार्क करेंगे, यानी ये हमारे चेहरे की जो गोलाई है उसका चौथा हिस्सा होगा। तो यहाँ पे हम 5 इंच पे मार्क कर देंगे। और ये जो पट्टी है हमें बैक वाले हिस्से पे अटैच करनी होती है, इसलिए सेम पार्ट हम रखेंगे और एक्स्ट्रा स्ट्रिप जो है वो आप अपने हिसाब से थोड़ी सी लंबी भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लंबाई में 21 इंच लिया है। उसके बाद में इसने साइड से जो है 1.5 इंच मैंने ऊपर की तरफ छोड़ दिया है और फिर इस तरह से कर्व शेप दे देंगे। और फिर जैसे हमने इस तरह मार्किंग की है बिल्कुल उसी तरह से हम कटिंग करेंगे। और कपड़े को भी आपको सेम इसी तरह से कट कर लेना है पहले। और इस वीडियो को आप बगैर स्किप किए हुए देखिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखिए कटिंग कर ली है। अब मैं आपको इसका सिलने का तरीका बताती हूँ। तो ये सामने वाला हिस्सा फ्रंट का है, इसे 2 बार हम फोल्ड करके सिलाई करेंगे। उसके बाद 2 स्ट्रिप हम अलग से कट करके देखिए मैंने रखी है, उसे हम सिल के इसमें अटैच करेंगे। और उसके बाद में बैक वाला हिस्सा हम ले लेंगे जो हमारा बैक पार्ट रहेगा। यहाँ पे हम माथा पट्टी को लगाएंगे इस तरह से बिल्कुल सेंटर में। इसे लगाने का तरीका मैं आपको बताऊंगी कपड़े में किस तरह से इसे अटैच करते हैं। उसके बाद में देखिए जब ये पट्टी हमारी लग जाएगी तो हम सामने वाला जो फ्रंट पार्ट इसका रहेगा इसके ऊपर रखेंगे उल्टा करके, और साइड से हम इसमें सिलाई लगा देंगे। जो हमारा स्लीव्स वाला हिस्सा है उसे हम सिल देंगे, उसके बाद में साइड की सिलाई लगा देंगे और लास्ट में हम स्लीव्स को लगाएंगे। हमें जितनी लंबाई की ज़रूरत होगी हमारे स्लीव्स में उतनी लंबाई हम इसके अंदर लगाएंगे और लास्ट में हम नीचे का जो भी घेरा रहेगा उसकी सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए जो फैब्रिक लिया है इस अबाया को बनाने के लिए, ये नॉर्मली जो है सेंटून फैब्रिक है, जो कि ड्रेस मटेरियल जो एक आता है 4 मीटर का कपड़ा आप बोल सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिया है। आप चाहें तो इसके अंदर जर्सी का कपड़ा या फिर स्ट्रेच वाला कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। तो कपड़े को देखिए आपको इस तरह से खोल लेना है। तो मैंने यहाँ पे लंबाई में इसे खोल के देखिए डबल किया है, ये पहले से ही डबल है इस तरह से। तो आपको इस तरह से जो है इसमें लंबाई का निशान लगा लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक मैं जो है 60 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये मेरी जो है फ्रंट वाली लेंथ हो जाएगी सामने की। तो मैं यहाँ पे 61 इंच ले रही हूँ। 1 इंच मैं एक्स्ट्रा रखूँगी क्योंकि वो 1 इंच जो है कभी ऊपर सिलाई में चला जाएगा, नीचे कटिंग में भी कभी कभी चला जाता है, इसलिए मैं 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे कपड़े में ले रही हूँ। उसके बाद में वहीं से हम कपड़े को पकड़ेंगे और दोबारा से इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। तो फोल्ड करने के बाद में हमारा जो नीचे वाला हिस्सा ये बैक वाला हिस्सा हो जाएगा। तो बैक वाला हिस्सा हम 5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे कपड़े को। तो फ्रंट रखने के बाद में हम यहाँ से नाप लेते हैं। तो 5 इंच यहाँ पे देखिए मैंने एक्स्ट्रा लिया है और फिर उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके निकाल दिया है। अब हम यहाँ पे मार्क करेंगे, ये हम यहाँ पे 5 इंच ले रहे हैं हमारे फेस की गोलाई के हिसाब से। आपको मैं कहूँगी कि आप थोड़ा सा 1/2 इंच और या फिर 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। उसके बाद में यहाँ से आपको क्रॉस करना है और क्रॉस वहाँ तक करना है जहाँ पे आपका ये कपड़ा ख़त्म होता है, यानी आपको मेजर टिप को इस तरह से क्रॉस करना है कि लास्ट में ये जो कपड़े की किनारी है वहाँ तक 27 या फिर 30 इंच होना चाहिए आपके हाथ की लंबाई के हिसाब से। क्योंकि हम जो है ये सामने वाला जो हिस्सा रहेगा जो हमने 5 इंच लिया है वो हमारे मुंह पे जो माथा पट्टी आप कह सकते हैं सर के ऊपर माथा पट्टी रहती है या फिर नोज पीस का हिस्सा रहता है, वहाँ से लेके हमारे हाथ की लंबाई तक का हिस्सा ये हो जाता है। तो इसलिए ये हिस्सा जितना ज़्यादा लंबा रहेगा उतना ही ज़्यादा ये कंफर्टेबल अबाया बनता है। तो एक्स्ट्रा कपड़ा देखिए क्रॉस करके हमने यहाँ से कट करके निकाल दिया है। अब उसके बाद हम नीचे का मेजरमेंट करेंगे। हाथों की हमारी जो गोलाई रहेगी वो हम यहाँ से यहाँ मार्क कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे 5.5 इंच रखने वाली हूँ। सिलने के बाद में मैं देखूँगी कि मुझे और ज़्यादा यहाँ पे चौड़ाई की ज़रूरत है या नहीं, रहेगी तो मैं यहाँ पे 1 इंच और एक्स्ट्रा बढ़ा दूँगी। उसके बाद में हम नीचे का जो है मार्क कर लेते हैं, यानी हमें जो ये राउंड शेप देना है बिल्कुल पेपर में जैसे हमने आपको सिखाया बिल्कुल उसी तरह से आपको यहाँ पे शेप देना है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है हम 2 इंच पे ऊंचाई पे मार्क करेंगे। ये खुला वाला हिस्सा है कपड़े का, देखिए यहाँ पे हम क्रॉस रखेंगे सेंटर पार्ट पे बिल्कुल। उसके बाद हम यहाँ पे गोलाई का निशान लगा देंगे। सेम इसी तरह हमें बैक का भी निशान लगाना है, यानी बैक का हमारा सेंटर पॉइंट ये लेके हम फ्रंट पे इसे इस तरह से मिला देंगे और फिर इसकी कटिंग हम करेंगे।
स्टार्टिंग में मैंने आपको इस कपड़े की विड्थ नहीं बताई। इस कपड़े की जो है ज़्यादा विड्थ नहीं है, सिर्फ 42 विड्थ है। अगर आप ज़्यादा विड्थ का कपड़ा लेंगे तो आपका जो ये स्कार्फ है या जिलबाब है बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और अच्छा बनेगा। तो देखिए हम इस तरह से इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब लास्ट में हमें इसमें थोड़ा सा शेप देना है, तो जहाँ से हमें स्लीव्स लगानी है उतना हिस्सा छोड़ के बाकी हम इस तरह से शेप दे देंगे। अगर आप शेप नहीं भी देंगे तो भी आपका जिलबाब जो है वो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे अब आए कि देखिए कटिंग हो चुकी है। तो आप इस तरह से बिल्कुल कटिंग करिए जैसे मैंने आपको सिखाया है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन आपको इसके अंदर मैं हर एक चीज़ बताने वाली हूँ ताकि जब आप जिलबाब सिले तो आपको कोई परेशानी ना हो। अब स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ पे देखिए एक बचा हुआ कपड़ा ले लिया है। इस कपड़े को इस तरह हम डबल करेंगे, यानी 2 स्लीव्स हम इसके अंदर से निकालेंगे। तो यहाँ पर मुझे स्लीव्स थोड़ी सी लंबी बनानी है। तो स्लीव्स के लिए मैंने जो कपड़ा लिया मैं इसकी लेंथ आपको बता देती हूँ। डबल करने के बाद में 21 इंच है इसकी जो टोटल लंबाई है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 11.5 इंच है। तो क्योंकि ये कम पने का कपड़ा है और जब इस जिलबाब को मैं सिलूँगी तो ये आगे जाके जो है स्लीव्स थोड़ी सी उड़ जाएगी ऊपर की तरफ, तो मुझे आगे जो है थोड़ा सा लंबी ही आस्तीन लगानी होगी। अगर ये ज़्यादा पने का रहता तो मैं इसमें छोटा सा सिर्फ कफ लगाती। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे 2 स्ट्रिप कट कर ली है जो हम आगे हमारे नोज पीस में लगेगी। ये 1.5 इंच चौड़ी है और लंबाई में मैंने यहाँ पे 21 इंच के करीब इसे लिया है। उसके बाद में हम इसमें माथा पट्टी कट करेंगे। तो माथा पट्टी कट करने के लिए मेरे पास ज़्यादा कपड़े नहीं बचे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए एक पट्टी जो इस तरह बची है मैंने ये लंबाई में रख दी है, और ये लंबाई जो है 22 इंच है और चौड़ाई इसकी जो है 4.5 इंच है। जबकि मुझे ये डबल कपड़े में इतनी चौड़ाई चाहिए थी, लेकिन मैं इसमें पतली ही पट्टी लगाने वाली हूँ। तो आप अपने हिसाब से बनाइए। चौड़ी पट्टी जो रहती है वो ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है, उसे हम फोल्ड करके आसानी से हमारे चेहरे के ऊपर बांध सकते हैं। तो क्योंकि कपड़ा कम इस वजह से मैंने यहाँ पे देखिए चौड़ाई कम ली है। अब मैंने इसे डबल किया है। डबल करने के बाद में हम यहाँ मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे हम 5 इंच पे मार्क करेंगे, जितना हमने हमारे जिलबाब में सामने वाले हिस्से पे मार्क किया था स्टार्टिंग में, जो हमारे चेहरे की गोलाई का चौथा पार्ट था। उसके बाद में यहाँ पे हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। पट्टी को इस तरह से हम क्रॉस करके कट कर देंगे। जो एक्स्ट्रा लंबाई है पट्टी की वो हम बांधने के लिए यूज़ करेंगे स्ट्रिप के तौर पे। तो ये आप अपने हिसाब से जितनी लंबी आपको चाहिए आप कर सकते हैं। तो जो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है अब हम उसकी कटिंग कर लेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल से बता रही हूँ, तो इस वजह से ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन आपको इसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो माथा पट्टी मैंने यहाँ पे देखिए कटिंग कर दी है। इसे मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो हम देखिए इस तरह से इसे लगाएंगे। पेपर पे जो मैंने कटिंग सिखाई है उसके हिसाब से ही आपको कपड़े को कट करना है। और ये देखिए स्ट्रिप इस तरह से आपको टाई करना होगा बनने के बाद में। तो उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको किस तरह से इसे अटैच करना है। तो इसमें हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को एक साथ में रखेंगे, उसके ऊपर हम लिख लेंगे ताकि कपड़ा जो है मिक्स नहीं हो। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट हो गया, इसमें हम इसे जॉइंट करेंगे। और ये फ्रंट वाला पार्ट हो गया। सबसे पहले हम जो है इसकी ही सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने यहाँ जो 2 स्ट्रिप सिल के रखी है उसको हम फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। उसके बाद में हम अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और सिंगल सिलाई इसके ऊपर लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। देखिए लिखने से जो है हमारा कपड़ा जो है वो मिक्स नहीं होगा, वरना पट्टी हम आगे पीछे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है फ्रंट वाला हमारा पार्ट है जो हमने छोटा सा कट किया था उसमें सामने की तरफ हम ये पट्टी लगाएंगे। तो इस पट्टी को हम सिल के तैयार कर लेते हैं। तो हमने इसे डबल फोल्ड किया है दोनों तरफ से। उसके बाद में दोबारा से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाई है। तो इस तरह से हमारी ये दोनों पट्टी देखिए सिल के तैयार हो चुकी है। तो इसे हम पहले अटैच करेंगे फ्रंट पार्ट पे। तो जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसे हम डबल फोल्ड करेंगे इस तरह, और फिर इस पर एक सिंगल सिलाई हम लगा देंगे। फ्रंट पार्ट पे ये जो हमने स्ट्रिप बनाई है ये लगाने का मकसद यही है कि आप इसे नोज पीस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसे नोज पीस की तरह नहीं यूज़ करना है, बस एक नमाज के स्कार्फ की तरह यूज़ करना है, तो आप इसमें जैसे हम गले की कटिंग करते हैं 4 इंच लॉन्ग इसमें कटिंग करके गोलाई आप दे सकते हैं, या वी शेप में कट करके आप उसके अंदर इलास्टिक लगा सकते हैं। हम इसे जिलबाब बना रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे जो है डोरी लगाई है। इस तरह से बना के आप इसे बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रंट पार्ट हमारा देखिए यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम बैक पार्ट में हमारी जो माथा पट्टी है वो हम अटैच करेंगे। तो इसे लगाने का तरीका देखिए यही है कि सीधा हिस्सा आपको इस कपड़े पे बिल्कुल सीधे पे ही रखना है, और इसे हम इस तरह पिन लगा देंगे दोनों तरफ से। अगर आपको इस तरह माथा पट्टी नहीं लगानी है तो आप डायरेक्ट भी जो है जैसे हम स्कार्फ में कैप कट करके लगाते हैं थोड़ा सा सर्कल शेप में, हाफ सर्कल में, उस तरह भी आप लगा सकते हैं अगर आपको सिर्फ नमाज के लिए बनाना है। तो यहाँ पे हम इसे बिल्कुल सीधी सिलाई लगा के अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने लगा दिया है। अब हमें इसे इस तरह से फोल्ड करना है, लेकिन उससे पहले ये जो सामने हमने ये जो पट्टी एक्स्ट्रा छोड़ी है टाई करने के लिए, इसे हमें जो है सिलाई लगाना है। तो इसे सिलाई करने के लिए हम इसे पहले उल्टा करेंगे।
उल्टा करके रखने के बाद में हम साइड से सिलाई लगाते चले जाएंगे और यहाँ साइड में आके हमें रुक जाना है। दूसरी पट्टी में भी हम सेम इसी तरह से सिलाई करेंगे। उल्टा करने के बाद में हम इसमें सिलाई लगाएंगे। हमने इसमें इसलिए पहले सिलाई लगाई क्योंकि हम इसमें सिलाई लगाने के बाद में इस पट्टी को जो है पहले पलट लेंगे, बाद में बीच में हमें सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे देखिए आपको रुक जाना है बिल्कुल। यहाँ पे मैंने एक तरफ सिलाई लगा दी है। अब हमें दूसरी तरफ भी इसी तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे हम इस तरह से रखेंगे। तो इस पर हम देखिए यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप भी ज़रूर इस जिलबाब को बनाना ट्राई करिएगा और इसकी फ़ोटो जो है आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर करिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस पर सिलाई लगा दी है। अब इसे कैसे पलटना है मैं आपको बताती हूँ। पहले हम इसका कॉर्नर कट कर लेंगे, उसके बाद में हम कैंची से ही इसे डायरेक्ट पलट लेंगे, यानी इसे थोड़ा सा हम अंदर हाथों से करेंगे। उसके बाद हम कैंची से उसकी नोक से हम बाहर की तरफ इसे निकाल देंगे। ये बहुत ही आसानी से पट्टी जो है वो पलट जाती है। तो हमने देखिए यहाँ पे इसे पलट दिया है। हम इसका पॉइंट भी निकाल देंगे और इसे धीरे से खींचेंगे। सेम इसी तरह से हम दूसरी जो हमारी स्ट्रिप है उसे भी सीधा कर लेंगे। यहाँ इसे देखिए इस तरह करना है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपको इसी तरह की वीडियोस मेरे चैनल पे इंशाल्लाह मिलती रहेगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे पलट दिया है। अब जो हमने ये पट्टी लगाई थी इसे हम थोड़ा सा 1/2 इंच अंदर की तरफ करेंगे। सिलाई वाले कपड़े को भी अंदर करेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगा के इसे अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले पिन लगा दिया है। अब यहाँ किनारी पर से जो हमने स्ट्रिप बनाई थी यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल इसे सीधा करते चले जाएंगे। और जो सामने वाली हमारी माथा पट्टी है उसके ऊपर हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ये जिलबाब जब तैयार हो जाएगा तो मैं आपको इसे पहनने का तरीका भी बताऊँगी कि किस तरह से हमें इसे पहनना होता है। तो यहाँ पे देखिए हम इसे सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे मैं इसे डबल कर दूँगी ताकि पहनते वक्त जो है इसकी सिलाई ना खुले और उसके बाद हम इसे कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी माथा पट्टी लग चुकी है और फ्रंट के लिए जो हम नोज पीस की तरह लगाएंगे वहाँ पे हमने 2 स्ट्रिप भी लगा दी है। अब इसके अंदर हमें जो है साइड में सिलाई लगानी होगी। ये जो हमारा खुला वाला हिस्सा है जो हमारे स्लीव्स का हिस्सा रहेगा लंबाई में, तो हम यहाँ से यहाँ तक जो है साइड में सिलाई लगा देंगे। यानी स्टार्टिंग में हम यहाँ से इसे जॉइंट करेंगे। सेम इसी तरह से हम सामने की तरफ भी ये वाले हिस्से को जॉइंट कर देंगे और उसके बाद में मैंने आगे की तरफ जो है स्लीव्स को अटैच करने के लिए गोलाई यहाँ पे छोड़ी है। उसके बाद हम नीचे में यानी ये साइड वाला जो हमने शेप दिया है उसकी हम सिलाई लगा देंगे दोनों तरफ से। यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद में मैं इसे पहन के देखूँगी कि मुझे कितनी स्लीव्स को अटैच करना है। उस हिसाब से मैं इसके अंदर अपनी स्लीव्स की लंबाई को कम या ज़्यादा रखूँगी। तो आप भी जब इतना सिल लें तो आप एक बार ज़रूर पहन के चेक करें, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कितनी लंबी स्लीव्स इसके अंदर लगानी है। तो मैंने देखिए साइड की सिलाई भी लगा दी है और ये हमारा देखिए फेस वाला हिस्सा बन के तैयार हो चुका है। अब हमारे जो यहाँ पे साइड में सिलाई रहेगी दोनों तरफ से उसे हम इस तरह से सिल के बंद कर देंगे। तो यहाँ पे आपको जो है डबल सिलाई करनी होगी। दोनों तरफ से हमने सिलाई कर दी है। अब यहाँ पे हम स्लीव्स की गोलाई नापेंगे। तो इलास्टिक को हम यहाँ पे लेके इस तरह से रखेंगे और जितनी आपको चौड़ी चाहिए उस हिसाब से आपको रखना है। तो यहाँ पे निशान लगा के हम कट कर देंगे। सेम यही साइज़ की हम दूसरी इलास्टिक भी कट करेंगे। आपको अगर इलास्टिक नहीं लगानी है तो डायरेक्ट भी आप फोल्ड करके स्लीव्स को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने कपड़ा लिया था उसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा थोड़ी सी एक पट्टी लगा के मैंने जॉइंट की है क्योंकि मुझे थोड़ी सी स्लीव्स छोटी लग रही थी। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कितना एक्स्ट्रा कपड़ा इसके अंदर लगाया है। तो मैं इसकी चौड़ाई आपको बता देती हूँ। तो मैंने देखिए यहाँ से यहाँ तक 5 इंच मैंने कपड़े को यहाँ पे अटैच किया है लंबाई में और उसे मैं देखिए इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर रख के सिलाई लगाऊंगी और सिलाई लगाने के बाद में इसके अंदर से मैं इलास्टिक को डालूंगी। अगर आपको छोटा सा कफ बनाना है तो आपको इतने ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत नहीं होगी। तो मुझे पहनने के बाद में थोड़ा सा वो छोटा लग रहा था, इस वजह से मैंने स्लीव्स की लंबाई को बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे मैंने इस पर सिलाई भी लगा दी है। अब यहाँ पे मैंने इलास्टिक को रखा है और इलास्टिक को रखने के बाद में थोड़ा सा जगह छोड़ के हम इसमें सिलाई लगाएंगे। और ये हिस्सा जो है बहुत पतला नहीं सिलना चाहिए वरना इलास्टिक जो है अंदर नहीं जाएगी। अब हम इसके अंदर सेफ्टी पिन लगा के इलास्टिक को इसके अंदर डाल देंगे। तो इलास्टिक जो है स्लीव में लगाने का अलग अलग तरीका होता है, जो भी आपको आसान तरीका लगे आप उस तरीके से इसके अंदर इलास्टिक को डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इलास्टिक को इसके अंदर डाल दिया है। इसे हम खींच लेंगे इस तरह से और इसे हम लास्ट में अंदर की तरफ डालते हुए यहाँ पे सिलाई लगा के इलास्टिक को अटैच कर देंगे। सेम इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी करना है। तो जो हमारी सेफ्टी पिन इसके अंदर है इसे हम आगे की तरफ ढकेलेंगे और बाहर इसे निकाल देंगे
तो इस तरह से हमारी इलास्टिक जो है उसके अंदर चली जाएगी। तो हम यहाँ पे इस पिन को निकाल देते हैं और यहाँ पर भी हमें डबल सिलाई लगा के हमारे इलास्टिक को अटैच कर देना है। तो हमने यहाँ पे देखिए इसे अटैच कर दिया है। इसे अच्छी तरह से खींच के हम बराबर कर लेंगे। और अब जो ये दूसरा वाला सिरा है, यहाँ पे मैंने बड़ी सिलाई लगा दी है क्योंकि ये कपड़ा चौड़ा है और यहाँ पे मुझे हल्का सा गैदर्स डालना है। तो यहाँ पे इसे खींच के हम बराबर कर लेंगे, यानी उतनी गोलाई करेंगे हम जितनी हमने यहाँ पे अटैच करने के लिए रखी थी। तो मैंने देखिए स्टार्टिंग में 5.5 इंच पे कटिंग की थी, पर मैं यहाँ पे 1 इंच बढ़ा रही हूँ। तो स्लीव्स वाले हिस्से को मैंने 1 इंच बढ़ाया है क्योंकि मैंने जब स्लीव्स को लंबा किया तो ऊपर मुझे थोड़ा सा टाइट लग रहा था, इस वजह से मैंने स्लीव्स की जो गोलाई रखी थी स्टार्टिंग में कटिंग में, वो मैंने 1 इंच बढ़ा दी है। अब हम उसे जो है इसके ऊपर रख के अटैच करेंगे हमारे स्लीव्स को। तो इन छोटी छोटी बातों पे आपको ध्यान देना है, वरना जब आप सिलाई करते इतनी मेहनत से और आप बनाते हैं और अगर ये छोटा हो जाए या टाइट हो जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता है। इसलिए जितना मैंने आपको बताया है आप ज़रूर जिल्बाब को सिलते वक्त इन बातों का ध्यान रखिए, तो इंशाल्लाह आपका भी जो जिल्बाब है बहुत ही अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे देखिए मेरी स्लीव्स अटैच हो चुकी है। सेम इसी तरीके से मैं दूसरी वाली भी अटैच कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने दोनों स्लीव्स को अटैच कर दिया है। अब लास्ट में जो हमारा बॉटम वाला हिस्सा है उसे हम इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई कर देंगे, तो हमारा जो जिल्बाब है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो आप अगर चाहें तो इसकी जगह पे पिको भी करा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है जिल्बाब बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे मैं आपको पहन के बताती हूँ। तो इस तरह देखिए इसे सर पे आपको बांधना है बैक करके, बस आप एक गांठ भी लगाएंगे इसके अंदर तो इस तरह से ये बन जाता है और बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है। आप नोज़ पीस के साथ भी इसे पहन सकते हैं और आप चाहें तो मास्क लगा के भी पहन सकते हैं। अगर आपको इस हिस्से को नोज़ पीस बनाना है तो आप इसे सीधा करके इस तरह से पीछे की तरफ लूज़ करके दोबारा से बांध सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो है माथा पट्टी जो है पतली सी लगाई थी, इसलिए मैं इसे डायरेक्ट इस तरह बांध रही हूँ। लेकिन अगर आप माथा पट्टी जो है थोड़ी सी चौड़ी लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। उस पट्टी को आपको डबल ऊपर की तरफ फोल्ड करके फिर बांधना है। तो यहाँ पे देखिए आप जिस तरीके से चाहें इसे यूज़ कर सकते हैं। और नमाज़ पढ़ने के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसे सिलने के बाद में मैंने नमाज़ पढ़ी क्योंकि मैंने नमाज के इरादे से ही इसे बनाया था। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पास कमेंट आ चुके हैं कि आप हमें नोज़ पीस के साथ हिजाब बनाना सिखाएं। तो आज की वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, तो आप वीडियो को बगैर स्किप किए हुए देखिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ पे इस हिजाब को किस तरह बनाया है। इसके अंदर मैंने ये नोज़ पीस किस तरह से अटैच की है। इस हिजाब को आप 2 तरह से पहन सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैं आज आपको इसे बनाना सिखाऊंगी। तो ये रमज़ान स्पेशल भी है और आप ज़रूर देखिएगा। तो इस हिजाब को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 मीटर फैब्रिक लिया है। ये जो मेरे पास फैब्रिक है ये नॉर्मली जो हम सूट के लिए यूज़ करते हैं जो 4 मीटर में आता है, मैंने वही फैब्रिक लिया है और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, हल्का है। तो इस गर्मी के मौसम में हम इस कपड़े का हिजाब बना के इसे आराम से पहन सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे 4 मीटर है तो मैं इसमें से 2 मीटर यूज़ करूँगी। पहले मैं आपको पेपर पे इसकी कटिंग अच्छी तरह समझा देती हूँ। तो आपको देखिए कपड़े को इस तरह से रखना है। 2 मीटर कपड़ा लेके आपको इस तरह फोल्ड करना है। पहले इसे हम हाफ़ फोल्ड करेंगे। इसके बाद में हम यहाँ से इसकी लंबाई और चौड़ाई अच्छी तरह से मार्क कर लेंगे। आपको अगर हिजाब छोटा बनाना है तो आप इसमें सिर्फ 1.5 मीटर भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बड़ा हिजाब बनाऊँगी इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा कपड़ा यूज़ करूँगी। तो पेपर पे पहले मैं आपको नॉर्मली इसकी कटिंग बता देती हूँ। तो यहाँ से जो बंद वाला हिस्सा है हम हमारे हिजाब की लंबाई ले लेंगे। तो जितनी भी आपकी लंबाई रहेगी उससे 3 इंच आपको कम करना है आगे वाली लंबाई के लिए। उसके बाद में इस तरह से आपको मार्क करके राउंड शेप दे देना है। तो जैसे हम अम्ब्रेला फ्रॉक बनाते हैं उसी तरह से करेंगे, लेकिन इसमें जो फ्रंट ओपन वाला हिस्सा रहेगा जहाँ पे हम नोज़ पीस अटैच करेंगे वहाँ की लंबाई हम 3 इंच कम रखेंगे हमारे पीछे वाले जो लंबाई रहेगी हिजाब की उसके हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे देखिए मार्किंग कर दी। अब फेस वाला हिस्सा हम यहाँ पे मार्क करेंगे, यानी हमारे फेस की जो भी गोलाई रहेगी उसका हाफ हम यहाँ पे मार्क करेंगे। उसके बाद में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमने लंबाई में जो है कपड़े में फ़र्क रखा है 3 इंच का, वो इसलिए क्योंकि जब इसे पहनते हैं तो ये पीछे की तरफ से उड़ जाता है। और उसके बाद में आगे की तरफ जो हम स्ट्रिप लगाएंगे वो जो साइड से बचा हुआ कपड़ा रहेगा, अगर ज़्यादा है तो उसमें से ही हम निकाल लेंगे, नहीं तो हम अलग कपड़ा लेंगे नोज़ पीस के लिए और स्ट्रिप के लिए। तो स्ट्रिप बनाने के लिए आपको कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है पहले, और इसे हम लंबाई में इस तरह से देखिए रखेंगे। और सबसे पहले इसके अंदर हमें मार्किंग करनी होगी, यानी हमारे चेहरे की जो गोलाई का हाफ हमने यहाँ पे लिया था हम इसका यहाँ पे चौथा हिस्सा लेंगे। उसके बाद में स्ट्रिप की चौड़ाई के लिए हम यहाँ से यहाँ तक 2 इंच लेंगे और फिर क्रॉस करके हम इसमें निशान लगा देंगे। और इसकी चौड़ाई जो रहेगी स्ट्रिप की हमारे ऊपर सामने जो हम अटैच करेंगे वो हम 4 इंच रखेंगे। तो जब मैं आपको कपड़े पर कटिंग करके दिखाऊँगी तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इसे हम यहाँ से शेप दे के कटिंग कर लेंगे।
इस तरह की फ़ोरहेड की स्ट्रिप किस तरह से लगाई जाती है, इसकी कटिंग स्टिचिंग मैंने सिखाई है हमारी जो इससे पहले की जो वीडियो थी जिलबाब की, आप उसमें अच्छी तरह से सीख सकते हैं। उसके बाद में देखिए मैंने यहाँ पे नोज़ पीस वाला कपड़ा लिया है, उसे हमें देखिए इस तरह से अटैच करना होगा। और नोज़ पीस की जो लंबाई रहेगी वो आपके स्कार्फ के हिसाब से रहेगी। और चौड़ाई हम यहाँ पे 8 इंच लेंगे। आप चाहें तो 6.5 इंच भी ले सकते हैं, यानी आपके एक आँख से लेके दूसरे आँख तक की लंबाई जो भी है उसका आपको बराबर से लेंथ लेना है। तो यहाँ पे जो मैं 8 इंच ले रही हूँ वो काफ़ी हो जाता है हमारी आँखों की जो लंबाई होती है उसके हिसाब से। उसके बाद में आपको इस तरह से इसे अटैच करना होगा, यानी एक हिस्से पे हम यहाँ पे लगाएंगे और दूसरी तरफ से हमें इसे मिलाते हुए अटैच करना है। और लगाने के बाद में देखिए इस तरह से ये नोज़ पीस दिखाई देती है। तो इसकी लंबाई अगर आप थोड़ा और ज़्यादा रखेंगे तो वो एकदम फिट बैठेगी, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लूज़ रखा है। और जो ऊपर वाला हिस्सा रहेगा वो हम यहाँ पे फ़ोरहेड वाली जो हमारी स्ट्रिप रहेगी उसे हम यहाँ पे अटैच करेंगे। यानी इसे खोल के सबसे पहले हम ये स्ट्रिप को इस तरह से अटैच करेंगे। तो इसे लगाने का तरीका मैं आपको बता दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने फैब्रिक को इस तरह से रख दिया है, डबल फोल्ड किया है मैंने आगे की तरफ, जहाँ से हम स्कार्फ की कटिंग करेंगे। और 2 मीटर इसमें एक्स्ट्रा है वो हम बाद में निकाल देंगे कटिंग करके। तो यहाँ पे हम पहले इसका मेजरमेंट ले लेते हैं। तो ये वाला हिस्सा यहाँ से गोलाई वाला हिस्सा रहेगा जो पीछे का है, और ये सामने वाला यहाँ से हम फेस की हमारी गोलाई जो भी रहेगी उसका हाफ़ करके लेंगे। तो आपको पहले इस तरह मेजर करना है। तो यहाँ पे मेरे फेस की गोलाई जो है 21 इंच है, इसका हाफ़ हम करेंगे इस तरह से, तो 10.5 इंच आएगा। तो यहाँ पे सामने की तरफ से हम निशान लगा देंगे 10.5 इंच पे, यानी जितना भी आपके चेहरे की गोलाई रहेगी उसका हाफ़ लेके आप यहाँ पे मार्क करेंगे। और यहाँ पर हम एक कट भी लगा देंगे ताकि हमें आसानी हो जाए जब हम स्कार्फ की स्टिचिंग करेंगे। तो एक कट देखिए मैंने यहाँ पे लगा दिया, दूसरा कट हम यहाँ सेंटर पे लगाएंगे जहाँ पे हमें हमारे फ़ोरहेड की स्ट्रिप्स अटैच करनी है। अब हम यहाँ से हमारे स्कार्फ की लेंथ ले लेते हैं। तो यहाँ ये आगे वाला हिस्सा है, तो मैंने यहाँ पे 40 इंच लिया है। उसके बाद में जो इसकी चौड़ाई रहेगी वो मैं पन्ने के हिसाब से लूँगी। तो ये कपड़ा मेरा ज़्यादा पन्ने वाला है, तो मैं इसकी चौड़ाई जो है 43 इंच लूँगी। तो मैंने यहाँ पे 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है पीछे की तरफ, जहाँ पे फोल्डेड साइड है हमारे कपड़े का। तो देखिए इस तरह से हम 43 इंच पे मार्क करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमें इस तरह से मार्क करना है, और आगे की तरफ जब हम जाएंगे तो हम वहाँ पे 40 इंच पे मार्क कर देंगे। तो आगे का हिस्सा हम यहाँ पे थोड़ा सा छोटा रख रहे हैं। स्कार्फ आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा बना सकते हैं। तो मार्किंग हमने कर दिया, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस स्कार्फ की लेंथ मैंने ज़्यादा रखी है क्योंकि इसे मुझे बाद में नमाज का स्कार्फ बनाना है मुझे, क्योंकि वीडियो बनानी थी और आपको नोज़ पीस अटैच करके दिखाना, इसलिए मैंने इस स्कार्फ में आपको बताया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्कार्फ की कटिंग कर ली है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमारा साइड से निकला था इसमें हम यहाँ पे नोज़ पीस की कटिंग करेंगे। तो नोज़ पीस की कटिंग के लिए आपको देखिए जहाँ से हमने हमारे चेहरे की गोलाई ली थी उससे हमने 1 इंच ऊपर की तरफ रखा है, और लंबाई हमको स्कार्फ के हिसाब से ही लेना है। तो चौड़ाई में हम 8 इंच एक्स्ट्रा रख के इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पे फ़ोरहेड की स्ट्रिप कट करना है। तो मैंने उसके लिए यहाँ पे डबल फैब्रिक को इस तरह से रखा है। देखिए इस तरह से हम डबल करेंगे। इसकी मैं लेंथ आपको बता देती हूँ। डबल करने के बाद में ये 17 इंच है, और इसकी जो विड्थ है वो हमने 8 इंच ली है। उसके बाद में हम इसे 4 फोल्ड कर देंगे बिल्कुल इस तरह से। उसके बाद में हम यहाँ पे मार्क करेंगे 5.5 इंच पे, यानी हमारे चेहरे की जो गोलाई है उसका चौथा हिस्सा मैंने यहाँ पे लिया है। और उसके बाद में स्ट्रिप जो हमारी रहेगी उसकी चौड़ाई हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये भी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्रॉस निशान लगाएंगे। उसके बाद में हल्का सा हम यहाँ पे शेप दे देंगे, और जो हमने यहाँ पे शेप दिया है बिल्कुल वैसी ही हम कटिंग कर लेंगे इसकी। तो यहाँ पे देखिए हमने फ़ोरहेड की स्ट्रिप की कटिंग कर ली है। उसे हम सीधा कर देते हैं, और यहाँ पे हम इसे खोल देंगे पहले। तो यहाँ पे देखिए हमारे स्कार्फ की कटिंग हो चुकी है। तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से हम इसको अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो है इस स्ट्रिप को यहाँ पे अटैच करना है हमारे फेस वाले हिस्से पे। उसके बाद में जो नोज़ पीस वाला हिस्सा हमने कटिंग किया है यहाँ पे हम डबल सिलाई लगाएंगे, और इसे हम सामने की तरफ अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम स्कार्फ में इस स्ट्रिप को लगाएंगे। तो इसे देखिए मैंने इस तरह रॉन्ग साइड पे रख दिया है। अब हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो ये जो दोनों साइड में बांधने वाली स्ट्रिप रहेगी यहाँ पे हमें सबसे पहले सिलाई लगानी रहेगी। यानी मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ से आपको बिल्कुल किनारे पर से सिलाई लगानी है, बस यहाँ तक ही लगाना है। बीच का हिस्सा हम छोड़ देंगे। उसके बाद में यहाँ पर भी हमें बिल्कुल साइड से सिलाई लगाना है।
दोनों स्ट्रिप पे हम सिलाई लगा देंगे बिल्कुल किनारी पर से। तो एक पे मैंने सिलाई लगा दी है, यहाँ पर भी हम सिलाई लगा देंगे। तो दोनों स्ट्रिप पे मैंने सिलाई लगा दी है। इसे हम इस तरह से टर्न कर लेंगे और इसे हम सीज़र से इसका पॉइंट निकाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी दोनों स्ट्रिप एकदम रेडी हो चुकी है। इसे अब हम स्कार्फ में अटैच करेंगे। तो इसे अटैच करने से पहले हम यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट मार्क कर देते हैं। बिल्कुल सेंटर में हम यहाँ पे निशान लगाएंगे ताकि हमें लगाने में आसानी हो जाए। तो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। स्कार्फ को देखिए खोल के इस तरह रख देंगे हम और सीधी तरफ बिल्कुल इस तरह से हम पिन लगा देते हैं। तो जहाँ से हमने सिलाई नहीं लगाई थी वहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और दूसरी तरफ तक हम बिल्कुल सीधी सिलाई लगा के इसे अटैच करेंगे। उसके बाद में हम इस तरह से इसे टर्न करेंगे, 1/2 इंच अंदर की तरफ मोड़ते हुए हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से अगर हम स्ट्रिप्स को लगाएंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगती है। अगर आपको ये तरीका हार्ड लगता है तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, यानी स्ट्रिप को सामने की तरफ से बंद करके डायरेक्ट भी आप इसमें अटैच कर सकते हैं। तो हमने एक तरफ का हिस्सा इसमें अटैच कर दिया है, दूसरी तरफ हम इस तरह से फोल्ड करके उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के लिए हम यहाँ स्ट्रिप पर से स्टार्ट करेंगे सिलाई लगाना। इसे अच्छी तरह से फोल्ड करके बिल्कुल किनारी पर से सिलाई लगाएंगे, यानी जो हमने सिलाई अंदर की तरफ लगाई थी उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। और कपड़े को हम साथ में सीधा भी करते चले जाएंगे और बिल्कुल किनारी पर से हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। ये हिस्सा जो एक्स्ट्रा खुला वाला है, जो नीचे की तरफ हमारा रह गया था, तो वहाँ पे हम सिर्फ हल्का सा फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। तो दूसरी तरफ भी हम यहाँ पे हल्का सा फोल्ड करेंगे और थोड़ा सा सिलाई लगा देंगे, यानी हमारे फेस का जो गोलाई वाला हिस्सा था वो एक्स्ट्रा, उस पर हमने सिलाई लगा दी है। तो यहाँ पे हमारी स्ट्रिप जो है वो जॉइंट हो चुकी है। अब हमें नोज़ पीस इसके अंदर जॉइंट करना है। तो नोज़ पीस को हम यहाँ ऊपर से इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर बिल्कुल किनारी पर से एक सिलाई लगा देंगे। अब हमें इसे जॉइंट करना है। तो हमारे स्कार्फ का जो हिस्सा सामने वाला है, यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ, यानी यहाँ पे जो हमने मार्किंग की थी यहाँ से हम इसे अटैच करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको नोज़ पीस ये बिल्कुल टाइट रखनी है तो आपको वहाँ से अटैच करना होगा जहाँ पे हमने हमारी स्ट्रिप को ख़त्म किया है लगा के। तो आपकी जो नोज़ पीस है एकदम टाइट बैठेगी। लेकिन अगर आपको अलग से फिक्स करना है, उसे अपने हिसाब से एडजस्ट करके लगाना है, तो आप इस तरह से बनाइए जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो एक हिस्सा हम यहाँ से यहाँ तक जॉइंट कर देंगे। तो इसे देखिए मैंने बराबर से रख लिया है। इसे अब हम यहाँ पे डबल सिलाई करते हुए लगाएंगे। और इस नोज़ पीस की चौड़ाई भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा पतला रखेंगे तो वो आगे की तरफ टाइट हो जाएगी। और मैंने यहाँ पे जो है 8 इंच लिया है। आपको अगर कम करना है तो आप 1 इंच कम कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम दूसरी तरफ की सिलाई लगा रहे हैं। सामने वाले स्कार्फ वाले हिस्से को हमने लिया है और बिल्कुल सीधा पकड़ते हुए इसे हम सिलाई लगा के अटैच कर देंगे इसमें। तो नोज़ पीस देखिए मेरी अटैच हो चुकी है इसके अंदर, और लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये दिखाई दे रहा है। और हमने देखिए ये बेल्ट यहाँ पे लगाया है। अगर आपको इसे बाद में नमाज का स्कार्फ बनाना है तो आप सामने वाले हिस्से पे जो हमने नोज़ पीस बनाया था वहाँ पे आप हल्की से इलास्टिक भी डाल सकते हैं ताकि वो फिट रहे। और लास्ट में हम ये नीचे वाले हिस्से पे डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो पिको भी करा सकते हैं इसकी जगह पे। तो यहाँ पे हमारा स्कार्फ देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और हमने 2 मीटर में इसे तैयार किया है। आपको अगर छोटा स्कार्फ बनाना है तो आप कम कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी लेंथ के हिसाब से फैब्रिक ले सकते हैं। तो इसे मैं आपको पहन के भी बताऊंगी कि ये किस तरह से बांधा जाता है। इसे आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नोज़ पीस वाला ये हिस्सा अगर आप कम करना चाहें तो इसे इस तरह से दबा के कम कर सकते हैं, और चाहे तो आप इलास्टिक भी लगा सकते हैं अगर आपको फिट इसको बनाना है। तो इसे पहनना देखिए बहुत आसान है। अंदर की तरफ से भी आप इसे बांध सकते हैं, यानी आपके जो बालों का जोड़ा है उसके अंदर की तरफ से भी आप इसे टाई कर सकते हैं और बाहर से भी आप इसे टाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस हम इसे पिन लगा देंगे और ये अच्छी तरह से हमारी नोज़ पीस जो है वो फिक्स हो जाएगी। तो इस नोज़ पीस को आप अपने हिसाब से टाइट या लूज़ कर सकते हैं। और इस फैब्रिक से जो बचा हुआ कपड़ा है, जो कि 2 मीटर मेरे पास बचा है, वो मैं 2 पीस में जिस तरह से जिलबाब बनाया जाता है उसका मैं सेकंड पार्ट आपको सिखाऊंगी अगली वीडियो में इंशाल्लाह। ऊपर का स्कार्फ देखिए हमारे पास रेडी हो चुका है। नीचे का जो लॉन्ग स्कर्ट होगा इसके नीचे जो पहनते हैं
सेकेंड पार्ट वो हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह सीखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।